2 दिन पहले ही नेब चेयरमैन मुखातिब थे एक तकरीब के अंदर। चेयरमैन नेब बार बार क्या क्रिकेट टर्मिनोलॉजी के अंदर बयानात फरमा रहे थे कि देखिए कुछ लोग छक्के लगा रहे थे और कुछ लोग जो हैं वो इस वक्त ज़मानत के हवाले से दरख्वास्तें दे रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं या चले गए हैं। ज़ाहिर सी बात है कि ये सारी जो बयानात थे वो आसिफ अली जरदारी साहब या मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुखातिब करके दिए जा रहे थे। सुनिए कि नेब चेयरमैन साहब क्या कह रहे थे। करप्शन नहीं होने दी जाएगी। माजी में जो कुछ हुआ, ऐसे लोग भी आपके सामने हैं जिनमें किसी इदारे की या किसी की ये ज़रूरत नहीं थी कि उनसे पूछा जाता कि आपने ऐसा क्यों किया है। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है और इसका क्रेडिट नैब को जाता है कि वो बड़े लोग जिन्होंने बड़े बड़े छक्के मारे, आजकल क्रिकेट का दौर है तो ये टर्मिनोलॉजी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उन्होंने बड़े बड़े छक्के मारे, आज वो पसे ज़िंदा हैं या वो अदालतों में अपनी ज़मानत के लिए कोशा हैं या वो अल्लाह का नाम लेकर यहाँ से रवां हो गए हैं। लेकिन ये हर शख्स को मानना पड़ेगा, उसको तसब की ऐनक चंद लम्हों के लिए उतारनी पड़ेगी कि हाँ, ये क्रेडिट नैब को जाता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जमानत पे रिहा हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन पुरजोश नजर आ रहे हैं। इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सरबराह भी जमानत पे आज़ाद होकर बैरून मुल्क में हैं। इलाज के सिलसिले में मरियम नवाज साहिबा भी जमानत पे इस वक्त रिहा हो चुकी हैं और ऐसी सूरत हाल में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के वो जुमले, वो बयान ज़्यादातर याद आ रहे हैं जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना था और मियाँ नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा यानी 2 वज़राए आज़म परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में जला वतन थे। और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आए तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने खिताबात में बार बार परवेज़ मुशर्रफ को याद दिलाती थी कि देखिए कि साबिक वज़राए आज़म मियाँ नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ख़ुद मुल्क के अंदर मौजूद हैं। आज सूरत हाल ये है कि जब NRO नहीं देंगे की ज़्यादातर बातें हो रही थी, इमरान खान साहब की मौजूदा हुकूमत हर जलसे में, हर खिताब के अंदर ये बयानात दोहरा रही थी, तब ये सूरत हाल ज़्यादातर याद आ रही है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जिस तरह बार बार ये अपने खिताबात के अंदर कहा था कि देखिए साबिक 2 वज़राए आज़म इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद हैं, तो आज ये सूरत हाल याद आ रही है कि देखिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी ज़मानत पे रिहा हो चुके हैं और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी ज़मानत पे रिहा हो चुके हैं, मरियम नवाज साहिबा भी इस वक्त ज़मानत पे हैं। तो ये सूरत हाल जब पैदा हुई है तो देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन कितने पुरजोश हैं और साथ में ये भी देखिए कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा क्या कह रहे हैं। नारा 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, जिए जिए भुट्टो, हम नहीं मानते जुल्म के साथे, हम नहीं मानते जुल्म के साथे। आपने देखा कि जरदारी साहब जो हैं उनका बेल हुआ और वो बाहर आए और एक गर्म जोशी से जियालों ने उनको वेलकम किया। आज का दिन मुल्क के लिए अच्छा दिन है और जमहूरियत के लिए भी अच्छा दिन है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए भी बेहतर दिन है। अब जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ज़मानत पे रिहा हो चुके हैं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ज़मानत पे रिहा हो चुके हैं, मरियम नवाज साहिबा ज़मानत पे हैं, तो सूरत हाल ये है कि सोचने की बात ये है कि असल में मुकाबला है किसके दरमियान। अगर ये मुकाबला नेब और सियासतदानों के दरमियान है तो आपने सुना होगा आसिफ अली जरदारी साहब ने जब टीवी इंटरव्यू में कहा था कि नेब के चेयरमैन की क्या मजाल। आपको तो याद होगा कि नेब चेयरमैन के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब ने बयान क्या दिया था। आसिफ अली जरदारी साहब तब समझ रहे थे कि असल में नेब चेयरमैन का तो इशू ही नहीं है, इशू कहीं और से ये सारे मामला पैदा हो रहे हैं। और साथ में जब हम ये देख रहे हैं कि कहीं ये नेब और PTI हुकूमत की कहानी तो नहीं है कि नेब चेयरमैन बिज़ाते खुद भी वफाकी वज़रा से मुखातिब होते हैं कि प्रेडिक्शन ना करें। और साथ में हम देख रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब बैरून मुल्क जाते हैं तो वहीं अमेरिका में जाके खिताब करते हुए भी नज़र आते हैं कि अगर वो आएंगे पाकिस्तान तो वो पंखे भी निकालेंगे, AC भी निकालेंगे। तो ये जो सूरत हाल पैदा होती है तो सूरत हाल के अंदर कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है कि इमरान खान साहब ये क्यों फरमा रहे होते हैं जलसों के अंदर और वफाकी वज़रा क्यों
ऐसे बयानात देते हुए नज़र आते हैं। और जब ये सब कुछ नेब को ही करना है तो फिर ये हुकूमत क्रेडिट क्यों लेती है? और जब हुकूमत के सामने ये सवालात रखे जाते हैं तो हुकूमत का कहना होता है कि नेब एक आज़ाद इदारा है। तब ये सूरत हाल समझ में नहीं आती कि ये नेब और सियासतदानों के दरमियान सूरत हाल है, ये नेब और इमरान खान की हुकूमत के इकट्ठे होके अपोजिशन के दरमियान मुकाबले की सी सूरत हाल है, या ये सूरत हाल कुछ और है। और अगर ये सूरत हाल सियासतदानों के एहतसाब के हवाले से, यानी नेब करप्शन के खिलाफ यानी करप्शन के खात्मे के हवाले से काम करते हुए नजर आती तो ये सारे सवालात पैदा नहीं होते। आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब हो, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हो, प्रोडक्शन आर्डर उनके जारी नहीं हो रहे थे, और प्रोडक्शन आर्डर जारी करना तो स्पीकर का काम होता है। तो गुज़िश्ता दिनों तो आपने सुन लिया कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने स्पीकर को मुखातिब होते हुए कहा कि ये जो सूरत हाल है प्रोडक्शन आर्डर जारी करने के हवाले से, इसमें रुकावट आप बन रहे हैं। यानी कि जो अपोजिशन के रहनुमा कैद हैं वो अपोजिशन के कैद रहनुमा जिनको अब ज़मानत मिली है वो समझ रहे हैं कि शायद हमारा मुकाबला जो है वो स्पीकर सतह तक भी है। तो ये ऐसी सूरत हाल है कि नेब का मुकाबला अपोजिशन के साथ, या इमरान खान और नेब का इकट्ठे मुकाबला अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ, या नेब के अलावा स्पीकर का मुकाबला जो है वो अपोजिशन के कैद रहनुमा जो कि अब आज़ाद हो चुके हैं या ज़मानत पे हैं उनके दरमियान सी की सूरत हाल है। लेकिन सारी सूरत हाल के अंदर ज़बरदस्त किस्म की ख्वाहिश थी कि अगर इमरान खान साहब मुफाहमत की पॉलिसी को लेकर सबको साथ लेकर चलते और अदालतों को ज़मानतें नहीं देना पड़ती और ये सारा क्रेडिट इमरान खान साहब की हुकूमत को जाता, तो बड़ी ख्वाहिश पूरी होती कि इमरान खान साहब जो हैं वो ऐसी हुकूमत चला रहे जिसमें सबको साथ लेके चलने की मिसाल पैदा हो रही है। लेकिन हमने देखा कि सारी सूरत हाल के अंदर अगर कोई लीडिंग रोल और अगर कहीं से हमें दरवाज़ा खुलते हुए नज़र आया तो अदालतों की तरफ से, जिसके बाद अब हम देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब भी ज़मानत पे हैं, नवाज शरीफ साहब भी ज़मानत पे है, मरियम नवाज साहिबा भी ज़मानत पे है, या यूं कह लें कि अदालतों ने अपोजिशन के लिए दरवाजे खोले ताकि मुल्क के अंदर सियासी माहौल पैदा हो, सियासी मुफाहमत का माहौल पैदा हो। ये क्रेडिट इमरान खान साहब खुद भी ले सकते थे।